वक्त मैं दिल्ली आईएएस एकेडमी बिलासपुर में मौजूद हूँ। इस एकेडमी की कहानी आज आपको पता चलने वाली है, क्योंकि इस एकेडमी ने इस साल सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ में सबसे ज़्यादा टॉपर्स दिए और सबसे ज़्यादा सरकारी अफसर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे बनने वाले हैं। वो चाहे सीजीपीएससी का नंबर 1 रैंक देवेश प्रसाद साहू क्यों ना हो। बिल्कुल, शुरुआत से जानेंगे शुरुआत की कहानी। दिल्ली आईएएस की शुरुआत कैसे हुई और आज जिस मुकाम पर पहुंचे 17-18 साल लगभग हो गए हैं। जी। पहले बैच की कहानी क्या है और शुरुआत कैसे हुई दिल्ली आईएएस की? बच्चों का इंटरेस्ट और उस विषय की जानकारी ना होना, यूपीएससी के बारे में जानकारी ना होना, तो 50-60 बच्चों से ये बैच शुरू हुई। लेकिन आज की डेट में अगर उनको पलट कर आप देखेंगे तो सारे बच्चे एक बड़े अधिकारी के रूप में हैं। इस साल के रिजल्ट पर क्या कहेंगे सर? रिजल्ट तो इस बार हमारा बहुत ही शानदार रहा और ये हम नहीं, हमारे बच्चे ही बोलते हैं। ठीक है, और 85 जो प्लस सिलेक्शन है वो क्लासरूम प्रोग्राम से, और ओवरऑल देखेंगे जिसमें इंटरव्यूज गाइडलाइंस हैं। सर बाकी फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं जी। बाकी सर और सौरभ सर दोनों फेवरेट हैं। बिल्कुल। सौरभ सर को लेके बड़ा एक्साइटेड रहते होंगे। सब लोग रहते हैं, बस मैं देख पा रहा हूँ क्रेज है। बोले सौरभ सर की क्लास मिल जाए एक बार काफी है। जब आप आए थे तब कैसे थे? मुझे लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूट वालों को भी, बाकी एकेडमी वालों को इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए। और हम अभी देखेंगे, पूरी बिल्डिंग को देखने वाले हैं कि एक्सप्लोर करने वाले हैं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी किस तरह से रन करता है, कहाँ पे कितनी क्लासरूम है, कहाँ पे इनकी पूरी टीम है। सबसे बातचीत करेंगे। सारे सक्सेस हुए बच्चों की फोटोज हैं और उनके नोट्स हैं। मैडम, अब तो इस बार तो आप लोग हर साल हटाना पड़ता होगा। नहीं, हमारे लिए अब दीवार कम पड़ गई है। अभी इस साल के 150 सिलेक्शन है। बच्चे इतने सारे 150 ये बनेंगे, टेस्टिमोनियल बनेंगे, सारे बच्चों के हैं। बिल्कुल। बिलासपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी इंस्टीट्यूशन, छत्तीसगढ़ में भी शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस लेवल का ऐसा नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड पैमाना जो तय किया गया है कोई नहीं होगा। और कनेक्शन बता दूं मैम का, दुर्ग से कनेक्शन है। दुर्ग की बेटी है, अब बिलासपुर की बहू है और इतने बड़े दिल्ली आईएएस एकेडमी को रन कर रही है। सरकारी अफसर का सपना साकार होता है बिलासपुर के रास्ते से। सीजीपीएससी का हब कहा जाता है और सिर्फ कहा नहीं जाता, सीजीपीएससी का हब भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे सीजीपीएससी क्रैक करके निकलते हैं। और इस बार जब रिजल्ट आया 2024 सीजीपीएससी का, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे जिन्होंने बिलासपुर में रहकर तैयारी की, बिलासपुर के माहौल के बीच रहे, क्योंकि यहाँ किताबों की दुनिया है, यहाँ एक मोटिवेशन मिलता है, सब कुछ आपको मिलेगा जो सीजीपीएससी क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। और इस वक्त मैं दिल्ली आईएएस एकेडमी बिलासपुर में मौजूद हूँ। इस एकेडमी की कहानी आज आपको पता चलने वाली है, क्योंकि इस एकेडमी ने इस साल सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ में सबसे ज़्यादा टॉपर्स दिए और सबसे ज़्यादा सरकारी अफसर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे बनने वाले हैं। वो चाहे सीजीपीएससी का नंबर 1 रैंक देवेश प्रसाद साहू क्यों ना हो, वो चाहे नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक के जो बच्चे हैं उनकी कहानी क्यों ना हो। इसके साथ साथ 100+ ऐसे बच्चे हैं या फिर युवा हैं जो यहाँ पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद सरकारी अफसर बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ इस एकेडमी की सीईओ से और इस एकेडमी में पढ़ाने वाले उस चर्चित सर से जिनके बारे में सब जानते हैं। एक चर्चित सर आपको तस्वीर में साफ साफ झलक रहे होंगे, दिख रहे होंगे। सौरभ सर चश्मा पहने हुए हैं और माइक भी लगाए हुए हैं। सौरभ सर की क्लास अटेंड करने का भी एक बच्चों में सपना होता है, क्रेज होता है। कहते हैं कि सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और एक बार सौरभ सर का मार्गदर्शन मिल जाए तो बात ही क्या हो। तो आज सीईओ और उस शख्स से मिलाने वाला हूँ जिनकी वजह से ये एकेडमी का बड़ा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और इस एकेडमी का शानदार रिजल्ट आपने देखा है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली आईएएस एकेडमी में, जैसा कि आपको नीचे मैंने बताया। और अब सीधे बातचीत करते हैं यहाँ की रीढ़ की हड्डी कहो या फिर यहाँ की मेन सुपर वुमेन कहो, जिनकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन होता है या फिर पूरा सिस्टम चलता है, सीईओ विद्या मैम। और साथ में है दीप सर, जिनकी वजह से जिनके कारण बहुत सारी चर्चाएं आती रहती हैं और काफ़ी फेमस गुरुजी हैं। सर नमस्ते, मैम नमस्ते। बिल्कुल मैम, माइक ले लेंगे जी। दीप सर काफ़ी फेमस सर है। मैं लास्ट टाइम आया था, दीप सर से इंटरव्यू नहीं हो पाया था और बच्चों की ओर से कमेंट आ रहे थे कि सर दीप सर का इंटरव्यू जरूर लीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल सर। कैसे चल रहा सर?
बढ़िया चल रहा है वाकई में। हम सब मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट इस साल भी देंगे, ये प्रतिबद्ध है हम लोग। बिल्कुल। जैसे पिछले साल भी आपको शायद मालूम है 100% मतलब 50% प्लस रिजल्ट रहा है। और जितने पोस्ट है उसमें से 50% और पोस्ट क्लासरूम अगर बोलेंगे जिसमें सर का हम ज्यादा फोकस रहता है कि सर मतलब सर बिलीव्स टू टॉक अबाउट क्लास सिलेक्शन, क्लासरूम प्रोग्राम सिलेक्शन, तो वो तो 85 है अनडाउटेडली। ग्रेट सर। मैम बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे, शुरुआत की कहानी, दिल्ली आईएएस की शुरुआत कैसे हुई और आज जिस मुकाम पर पहुंचे, 17-18 साल लगभग हो गए हैं। जी 19 साल हो जाएगा, 19वें में चले जाएंगे 12 जनवरी को 19 साल कंप्लीट हो बहुत जाएंगे। बढ़िया। पहले बैच की कहानी क्या है और शुरुआत कैसे हुई दिल्ली आईएएस की? पहले बैच के समय तो मैं नहीं थी, तो 2007 में सर की यहाँ पर आना हुआ बिलासपुर जी, और कुछ लोगों की मदद से उनका सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ। ऑर्गेनाइज होने के बाद ये सेमिनार था ही इसी पैटर्न पे कि एक दिल्ली से कोई सर आए हैं, तो कुछ लोगों ने मिलकर इसका नाम दिल्ली आईएएस एकेडमी इसको एज ए फाउंडेशन एज ए रखा उसका जी। और ये सेमिनार सिंगल एक दिन सर दिल्ली से आया करके दिल्ली आईएएस एकेडमी हुआ। जी क्योंकि वो यूपीएससी के बाद लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें नहीं हो पाया था और उनके पास विकल्प थे, उपलब्ध थे उनके पास एनडीटीवी और दूसरे पत्रकारिता या दूसरी जगहों पे जाना या बाहर सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से कहीं बाहर पे कोर्सेज करके वहीं पे जॉब करने के लिए जाना। लेकिन उसको छोड़ते हुए उनको लगा कि यही फील्ड जिसमें मैंने पढ़ा हूँ या मैंने इतने सालों तक अपना समय दिया है उसी में ही से शुरू करते हैं। तो किन्हीं के बिलासपुर के रहने वाले हैं, मतलब जिनका नाम मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, विजेंद्र सिंह नाम है उनका। वो सर से मिलने के बाद बहुत प्रभावित हुए और बोले कि मैं पैसे लगाता हूँ, अभी तो उनके पास फिलहाल पैसे नहीं थे, मैं लगाता हूँ, 3 साल में तुम रिटर्न कर दिए तो ये तुम्हारा जी, और नहीं तो फिर जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम साथ रहेंगे। और ये इस तरह से उनको लॉन्च किया गया 2007 में। ये जनवरी में 12 जनवरी को पहला सेमिनार हुआ और अनुमानित से ज़्यादा बच्चे आ गए। तो अनुमानित से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड नाम लिखा कर गए कि कल ये सेमिनार फिर से होगा, यूपीएससी के लिए आए थे, यूपीएससी के लिए जी। तो यूपीएससी के लिए ही लॉन्च किया गया था और सेमिनार दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन और ज़्यादा बच्चे आ गए। तो ऐसा 3 दिन तक ये सेमिनार कंटिन्यू चला यहाँ पर लायंस क्लब में। और स्टार्टिंग में हालांकि सेमिनार वैसे भव्य रूप में हुआ, लेकिन वही है बच्चों का इंटरेस्ट और उस विषय की जानकारी ना होना, यूपीएससी के बारे में जानकारी ना होना, तो 50-60 बच्चों से ये बैच शुरू हुआ। लेकिन आज की डेट में अगर उनको पलट कर आप देखेंगे तो सारे बच्चे एक बड़े अधिकारी के रूप में हैं, सभी सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। सभी लोग, जब सबको फर्स्ट बैच के बच्चे आज भी मिलने आते हैं सर से, क्यों कैसे शुरू किए, कैसे सबको पोस्ट मिल गया कहीं ना कहीं, सब सारे कोई नहीं छूटा। पहले बैच में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? पहले बैच में देखा जाए तो स्टार्टिंग में 5-7-10 लोगों से शुरुआत तो पहले बैच में जी बम फट गया था। हाँ मतलब वो सर के क्वेश्चन लिखाने का तरीका या मेंस के आंसर राइटिंग का तरीका ये बड़ा फेमस हुआ था जी। सर की क्लास में सब्जेक्ट को डिलीवर करने का तरीका, किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज ना होना या किसी एक सब्जेक्ट में ही कमांड होना, ऐसा नहीं था। सर को सारे सब्जेक्ट में मतलब कहना चाहिए मास्टरी थी और ये बच्चों का अप्रूवल है। और इसीलिए 2012-13 में सर को गूगल सर भी कहते थे। जी कुछ भी पूछ लो सब बताएंगे, जैसे गूगल सब बताएंगे। अभी भी कहते हैं कि उनसे कोई भी सब्जेक्ट का थोरोली आप कुछ भी पूछेंगे वो आपको एक तरीका या समझ या बुद्धि दे देते हैं कि आपको आंसर में लिखना क्या है या उस सब्जेक्ट के बारे में आप कहाँ से किस तरह से कितनी लाइनें लिख सकते हैं। तो ये पहले हमारे स्टार्टिंग में था, फिर ये गांधी चौक में स्टैब्लिश हुआ और वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें समय के साथ डिमांड बढ़ने के साथ, तो गांधी चौक में मैं जब ज्वाइन की, मैंने 2013-14 में मैं वहाँ पे ऑफिस जाना शुरू की और ऑफिस में मैंने कुछ कमियां देखते हुए मुझे लगा कि हमारे पास बहुत सारी पार्किंग की समस्या होती थी। लड़कियां जैसे जो बाहर से आती थी, ट्रेन से अप डाउन करती थी, आसपास से आती थी, जैसे कोई कोटा से आ रहे हैं या आसपास कई लोग भिलाई से भी अप डाउन करते थे, रायपुर से भी अप डाउन करते थे, तो एज सर्विस के साथ आते थे, तो बच्चों को लेकर आते थे, तो उनके साथ बैठना, उनके लिए जगह नहीं होना, पार्किंग स्पेस नहीं होना, बाथरूम का समस्या होना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए इस जगह पे शिफ्ट हुए हम मंगला में। यहाँ पे ये काफी रिस्की रहा होगा क्योंकि पूरा हब जो है, कोचिंग हब जो है आज भी गांधी चौक में है, आज भी और आप लोग मंगला चौक आ गए। मतलब उसका सिर्फ एकमात्र रिस्क लेने का कारण ये था क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं मिली हमको। हम बड़ा जगह खोज भी रहे थे कि हमको ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे हमको प्रॉपर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, खुली हवा, खिड़कियाँ, रोशनी रहे, हवादार रहे, कि ऐसा ना लगे कि बच्चे बंद हो गए। और बीच में जब यहाँ शिफ्ट होने के बाद में हमने देखा होगा आगजनी की दिल्ली में घटनाएं हुई, वो तो हम यहाँ आ चुके थे, सबक लिए। हाँ,
बहुत ज़रूरी था और वो बहुत ज़रूरी था। जी। और मुझे लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूट वालों को भी, बाकी एकेडमी वालों को इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए। और हम अभी देखेंगे, पूरी बिल्डिंग को देखने वाले हैं, कि एक्सप्लोर करने वाले हैं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी किस तरह से रन करता है, कहाँ पे कितनी क्लासरूम है, कहाँ पे इनकी पूरी टीम है, सबसे बातचीत करेंगे। मैम अभी जा सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर? बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल। घूमते घूमते बात करेंगे। सर से भी बहुत सारी बात करनी है। सर मुझे पहले बताओ कि आप इतने फेमस कैसे बच्चों के बीच में, ऐसा क्या पढ़ाते हो, ऐसा क्या जादू करते हो? मैं बिल्कुल कोई जादू नहीं करता, बस हम जो दायित्व हमको दिया गया है उसको बहुत बखूबी से और पूरे दिल से, ईमानदारी से निभाते हैं। शायद इसी कारण बच्चे हमसे जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बिल्कुल, और मैं चलता गया, कारवा चलता गया, बढ़ता गया। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आज टेस्ट भी था सब बच्चों का? आज टेस्ट है, एग्जैक्टली आज टेस्ट है, इसलिए। चलिए आज टेस्ट चल रही है। ये ऐसे सर कितने क्लासरूम होंगे? ऐसे टोटल 4 क्लासरूम्स हैं। 4 क्लासरूम, बहुत सही है, ये बढ़िया है। ये क्लासरूम 1 है। अभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट कुछ दे रहे हैं बच्चों का अभी। टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जी। 4 बजे कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट। एक क्लासरूम में बच्चों की संख्या कितनी आती होगी मैम? करीबन 250 से 300 बच्चों का एक सिटिंग है। ये और छोटी क्लासरूम है, ऐसे बिल्कुल। 4 क्लासरूम। और एक टाइम में कितने सारे बच्चे पढ़ते होंगे? पर एक टाइम में ये कनेक्टेड क्लासरूम है, तो जी। करीबन 500 से 700 बच्चे एक साथ वो करते हैं। हेलो नमस्ते, टेस्ट दिए भी आप लोग? हाँ, इनका टेस्ट टेस्ट देने टेस्ट आए हो हैं। गया? कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट कैसा रहा? बिल्कुल। जिसकी, आइए इधर आपसे बात करेंगे, माइक पकड़ो। क्या नाम है आपका? अनुराग लकड़ा, कहाँ से अनुराग? जसपुर। जशपुर से हो? आप इसी साल आए पढ़ने के लिए यहाँ पे? नहीं, मैं 2022 से ही। 22 से पढ़ रहे हो? बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट हुआ है। बाकी सर अब एग्जाम देने वाले हैं? नहीं, अंडर एज। अंडर एज अभी भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे? हाँ, मतलब 21 हमारे यहाँ एक साल चूंकि CTPSC पीछे चल रहा है ना, तो जी। जब वो 22 के हो जाएंगे देन ही विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। ये तो ऐसा लग रहा है कि पहले ही बार में निकाल दोगे आप। कैसा रहता है माहौल यहाँ का? सर बाकी फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। जी बाकी सर और सौरभ सर तो- हाँ, दोनों फेवरेट। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ सर को लेकर बड़ा एक्साइटेड रहते होंगे, मतलब लोग रहते हैं। मैं देख पा रहा था बच्चों से बहुत मिला, मैम क्रेज है, बोले सौरभ सर की क्लास मिल जाए एक बार काफ़ी है। उनके जब आप आए थे तब कैसे थे, कैसा था मन आपका कि सौरभ सर की क्लास अटेंड करनी है? नहीं, सौरभ सर से तो शुरू में पढ़ा नहीं था, बाकी दीप सर से पढ़ा था। जी। तो शुरू में क्या था, दीप सर ही ज़्यादा मतलब कि फ्री में आया करते थे इवनिंग में। सर एक्चुअली पहले मेंस ओरिएंटेड जितने एक्सप्लेनेटिव क्लासेस है ना, जी। जितने भी एक्सप्लेनेटिव क्लासेस है वो सर लेते हैं एक्चुअली, जी। और प्री में हम लोग देखते हैं। तो अभी तो सर भी आ रहे हैं क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं कि सर को भी प्री में देखना, जी। तो सर कुछ क्लासेस अभी प्री में भी ले रहे हैं। लेकिन इस सर का एक्चुअली मेन जो फोकस है वो मेंस, क्योंकि मेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और उसको सर बेहतर तरीके से डील करते हैं। चलो ऑल द बेस्ट दोस्त, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल ये भी मैडम हम फर्स्ट फ्लोर पे है ना? बिल्कुल। चलिए, और क्लासेस कितने सुबह? टोटल 4 क्लासेस हैं। सुबह 6:30 बजे से क्लास लगती है और 8:30 बजे तक क्लासेस चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। बच्चों के चेहरे पे कभी मुस्कान है, उत्साह है टेस्ट देने के बाद भी। इस साल के रिजल्ट पर क्या कहेंगे सर? रिजल्ट तो इस बार हमारा बहुत ही शानदार रहा, और ये हम नहीं हमारे बच्चे ही बोलते हैं। हाँ। ठीक है, और 85 जो प्लस सिलेक्शन है वो क्लासरूम प्रोग्राम्स है, और ओवरऑल देखेंगे जिसमें इंटरव्यूज गाइडलाइंस जी। हैं, जिसमें बाकी चीज़ें उसको लेके अगर देखेंगे तो 150 प्लस के आसपास है। बिल्कुल 150 के आसपास। रेंडमली बात कर रहे थे कुछ बच्चों से। हेलो, क्या नाम है आपका? सोमी चंद्रा। जी, कहाँ से आप? मैं कोरबा की हूँ सर। कोरबा से। Yes, sir. और दिल्ली आईएएस एकेडमी कब से पढ़ाई करी? मैं मेंस का भी कर रही हूँ मॉर्निंग बैच में। बिल्कुल। यस सर। मज़ा आता है? बढ़िया। हाँ बहुत। दीप सर, सौरभ सर और भूपेंद्र सर मैथ्स पढ़ाते हैं, और विनय सर साइंस पढ़ाते हैं। अभी हमारे दीप सर का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हुआ है मेंस मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छे इस साल सर एग्जाम मतलब- देने वाली हैं? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, और अभी All the टेस्ट best सीरीज दिला आपको। के आई हूँ। बिल्कुल। पापा Yes, क्या sir. करते हैं? मेरे पापा टीचर हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। बहुत बढ़िया। मैं आपका यूट्यूब में सर देखी थी, पिछले बार भी इंटरव्यू हुआ था ना, वो टॉपर्स जब आए थे उसमें। जी। इस बार आप टॉपर बन जाओ तो लेने आएंगे पक्का। यस सर। शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं मैम, बहुत। और लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने मुझसे वादा किया था कि भैया मैं टॉपर बन जाऊंगी। तो आप इंटरव्यू लेने ये बढ़िया है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं ऊपर? ये हम 3rd फ्लोर जा रहे हैं। 3rd फ्लोर। जी। जी नीचे क्लासरूम, 2nd क्लासरूम हमने देखा होता, जी और ये यहाँ पर एक ओपन डिस्कशन एरिया है। ये जी। एक टीचर आने वाले वहाँ पे भी? टीचर नहीं आते, बच्चे खुद से बैठते हैं, उनको एक जगह बिल्कुल। दे दी है कि थोड़ी देर बैठकर आप पढ़ सकते हैं। जी। और ये एक लाइब्रेरी है हमारी, ये 80 बच्चों की सीटिंग है यहाँ पे। Great. हमारे बच्चों खुश रहो। ये एकलव्य का बच्चा ही अगले साल ही सिलेक्ट होगा। ग्रेट, बधाई हो। क्या नाम है दोस्त? उमाशंकर। उमाशंकर। कहाँ से उमाशंकर? रायगढ़ से। रायगढ़ से हो? पापा क्या पकड़ो, माइक पकड़ो।
पापा क्या करते हैं? खेती किसान? किसान, हाँ। तो एकलव्य में आने के लिए आपको क्या करना पड़ा? मैं एकलव्य के बारे में आप अलग से बताना मैम अभी। उसके लिए पेपर लिखना पड़ा जी उसके बाद रिजल्ट आया जी उधर रिजल्ट वाइज से मेरिट लिस्ट बने उसके बाद मेरिट लिस्ट वाइज से एडमिशन ले लिए। इंटरव्यू लेने आऊंगा तो रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, पोस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? अब कैसे बताऊं? नहीं तो तैयारी है ना, तैयारी कर रहे हैं वैसे। हाँ, इस साल डीसी भी बनी है चंचल पैकरा, यही की ना मैम? वो एकलव्य वाली है वो भी जी, वो भी जशपुर साइड्स की है, वो सरगुजा की है। सरगुजा जशपुर। हाँ, मोटिवेशन तो मिला होगा। देवेश प्रसाद साहू नंबर 1 पोजीशन यहीं से है। उसके पास से तो एक साथ फोटो लिए थे। अरे एक वाह, साथ, हाँ। बहुत बढ़िया। आपके साथ भी फोटो लेने आएंगे बहुत सारे लोग। जी, अब मैडम एकलव्य के बारे में आप थोड़ा बता ही दो। एकलव्य हमारा जो वो था कि कई बार बच्चे या पेरेंट्स आते हैं जी कि इनकी फीस माफ कर दीजिए, तो वो हमारा एक नैतिक दायित्व है समाज के प्रति कि हम ऐसे कुछ बच्चों को या ऐसे कुछ वर्ग को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बीपीएल को वो करते बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में एकलव्य हम एक ही सिंगल एग्जाम लेते थे जिसमें मेरिट लिस्ट बेसिस पे उनसे कोर्सेज की चॉइस पूछते थे कि आपको प्री में लेना है, मेंस में लेना है, तो चॉइसेस के हिसाब से हम कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 2 सालों में, पिछले 2 सालों में ऐसा कर रहे हैं कि प्री के लिए एकलव्य अलग लेते हैं, मेंस के लिए अलग लेते हैं। जैसे 25 बच्चों को 100% फ्री, इसमें उनको एक OMR मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, तो प्री का अलग होता है एंट्रेंस और मेंस का अलग होता है जी। तो इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट पे इसके आधार पे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू पे हम कुछ चीज़ें जज करते हैं, पढ़ने वाली योग्यता, जिसमें सर और 2-3 लोगों की टीम, नॉलेज, जी, पढ़ाई में इंटरेस्ट, पिछले बैकग्राउंड क्या है, कितने एग्जाम दिए हैं, उसके आधार पे फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन 25 बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब 50 25 प्लस 25 और 50 बताइए। उसके बाद जो रिमेनिंग बचते हैं उनको फिर हम 50%, हाँ, मतलब अलग इस साल स्लैब में। चंचल के अलावा और कौन कौन सेलेक्ट हुए होंगे? मतलब नंबर्स कितने रहेंगे? नहीं, इस बार एकलव्य अगर से? अब ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि इस बार व्यापम में जो एग्जाम्स हुए हैं मैम, आबकारी का जो रिजल्ट जस्ट फ्यू डेज बैक जो हुआ था उसमें हमारे एकलव्य से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब उन बच्चों के लिए वरदान रहता होगा कि जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते या फिर मतलब बच्चे दोज हु आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड एक्चुअली ऑन एक बात और बता दो, एकलव्य ये इन हाउस, ये मैडम इन हाउस स्कीम है यहाँ अच्छा का? एक चीज मैं आपको रिकॉल करूं, जी। एकलव्य इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हर, ये उनका मानसिक पुत्र है, वो उनकी सोच है ना एक्चुअली मैम की। बिल्कुल 50 बच्चों को भला हो जाता है कम से कम। जरूरी नहीं 50 में और 50 उनके अधिकारी साथ- बन जाए, लेकिन 50 अच्छे इंसान बन के जरूर जाए। और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बाकी जो स्टूडेंट्स को बाकी जिनको मिलता है पूरा उनको एकदम वही बुक्स, वही बैग, सब कुछ उनको और मिलता इसकी है। फॉर्मेलिटी शुरू होती है मई से। 12 मई को एग्जाम होता है। उसके पहले नोटिफिकेशन जैसा हम भी अपने ग्रुप में जी। या सोशल मीडिया में हम डाल देते हैं। इंटरेस्टेड बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, एग्जाम की डेट पे आते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आउट होता है, फिर इंटरव्यू के लिए वो आते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भैया एकलव्य में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि वो CGPSC क्रैक कर सकते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो जरूर कॉल करें ताकि अधिकारी बनकर जाए यहाँ से। मार्गदर्शन गुरुओं का जरूर मिलते रहेगा। बिल्कुल। तो ये लाइब्रेरी मैम कितने बच्चे एक साथ बैठ ये सकते हैं? 80 बच्चों के लिए है और रोटेशन पे इसमें पूरा सुबह 6 बजे ओपन होती है और रात को 10 बजे बंद होती है। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रायोरिटी के साथ मिलती है? मिलती है बिल्कुल, ये यहाँ पे अच्छी बात है। लड़कियों के लिए खासकर कि वो सुरक्षित कहीं और महसूस इधर-उधर ना करती जा सके, हैं, हाँ, बिल्कुल। घर के आसपास रहती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। हाँ, बोलो। जी मैम के लिए मैं जब भी जाता हूँ मैम के पास तो पूरा कर देते हैं जो भी समस्या, जो भी समस्या। हाँ बुक की कमी वो है, मैम कुछ की भी माँ है बोल सो। हाँ जो भी बोलता हूँ उसको पूरा कर देते हैं। बहुत बढ़िया। इसके लिए मैम को धन्यवाद। आप जशपुर में कीजिए, कहाँ से? मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ से। रायगढ़ में एकदम प्रॉपर रायगढ़ की कोई गाँव भी है? खरसे ब्लॉक से। खरसिया ब्लॉक। खरसिया ब्लॉक में कौन जो गाँव? कोयला खदान आता है पूरा भंडारा में छत्तीसगढ़ हाँ, सबसे हाँ। ज्यादा वहीं का हूँ। बताइए। हमारे गांव में ना कोयले में ही हीरा निकलता है। 950 मिलियन टन कोयला निकलने वाला वैसे भंडार है, चेक हुआ अभी तो है। और खुदाई करने वाले उधर। हाँ लेकिन मैं नहीं बोला कहेंगे कोयले से ही हीरा निकलते हैं। हाँ आप भी उस खदान से हो, आप हीरा बन के निकलोगे यहाँ से। जी चलो, शुभकामनाएं दोस्त। बिल्कुल। और कुछ मैम के लिए, सर के लिए? सर बहुत अच्छे हैं और लिखवाते हैं एक बार और उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद याद करवाते हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। एक नंबर तलाश में पढ़ाते काम कर रहे हैं आप लोग, मैं बताइए। कठिन, मेरा विषय कठिन जा रहा था, इतिहास हुआ और कुछ विषय, तो इसके डर से याद हो गया। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, ये याद करवा कर पूरा मेरे याद करवा दिया है ग्रामर को, टेंस वाले मैडम को। ये बड़ी बात है, ऐसे बच्चों को आप लोग वो कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि आप कभी सोचे थे CGPSC सर को धन्यवाद उसके लिए जो मेरे लिए किए। पोस्ट लेके दिखाओ बेटा। पोस्ट लेकर आना है बस, धन्यवाद वही माना जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, मजा आ गया आपके। क्या नाम बताया? उमा शंकर। उमा भैया। चलो, बहुत बढ़िया नाम, बहुत शानदार है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। ऐसे बच्चे ही चाहिए जो जरूरी हो। ये आपके यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, ये युवाचार समाचार में देख पा रहे हैं जी।
ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में निकलते हैं। बिल्कुल। और अभी आपको अर्धवार्षिक अंक भी इसका निकल जाएगा ये दिसंबर वार्षिक है में। मैम। वार्षिक अंक बिल्कुल आ गया है। वार्षिक अंक आ गया है। जी 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 जी। अगर बच्ची इसे पढ़ ले जी जी जी। तो और कहीं कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की इधर। जरूरत है, इसमें सारा मतलब करंट अफेयर के इसमें लिए आपको करंट अफेयर मिलता जाएगा और बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे बच्चों को दिया जाता है एडमिशन के बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल। इसको अवेलेबल सेट कर लीजिए। लो ये इसको सेट कर लो पंकज सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल ये क्लासरूम 3 है जी। और यहाँ पे भी बच्चों की अभी टेस्ट की वजह से अभी कुछ बच्चे निकल गए हैं। 4 बजे जी, जी। पेपर कंप्लीट हो ये भी जाएगा। काफ़ी बड़ा है मैम, इसमें भी 200-250 बच्चे बैठे हाँ, होंगे। 250-300 प्लस बच्चे यहाँ भी बैठते हैं बिल्कुल। और सारी क्लासेस आपस में कनेक्टेड है। जी। सेमिनार वाले समय तीनों क्लासेस आपस में एक साथ रन एक होती साथ है। रन होती बहुत बढ़िया जी। आइए ऊपर चलते हैं। तो एकलव्य मैडम काफ़ी वरदान साबित हुआ आप लोगों के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए स्पेशली। है। जी 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 जी। सौरभ सर के बारे में बताते हैं मैम कि सर 9 घंटा पढ़ाते क्लास, जी। 9 घंटे क्लास लेते हैं मतलब उनका वीकली अगर ऐसा मौका पड़ा कि उनको 3 क्लास लेनी है जी। तो कभी बॉदरेशन नहीं होता उनको कि अरे मेरी आज 3 क्लास है। हाँ। क्योंकि लगातार आप 3 घंटे की 3 घंटे। क्लास लेना। हाँ, उनको पहले क्लास में जैसा उनका मूड देखेंगे ना, हाँ। तीसरे वाले क्लास में भी उनका मूड वैसे इवन दिखता है ना, कोई चेंजेस नहीं, ऐसे नहीं कि चिड़चिड़ाहट कभी नहीं। इवन इतना ही नहीं, वो ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे अभी भी आप कई बार ऐसा चाहें देखते हैं सर आखिरी क्लास तक आदमी थोड़ा सा नहीं, उनके चेहरे में फटीगनेस नहीं दिखेगा। हाँ। नहीं दिखेगा कभी नहीं। वही एनर्जी पहली क्लास वही एनर्जी और आखिरी वही में भी। बिल्कुल बिल्कुल वही कैंडिडनेस बिल्कुल बना रहता है। जी 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 जी। ये क्लासरूम नंबर 4 है, ये नया क्लासरूम है। बच्चे निकल ही गए सारे। हाँ, बच्चे निकल गए हैं। सारे पैक थे। 5 मिनट और बचे हैं। जी आखिरी 5 मिनट है ये। हाँ, लास्ट के बारे में। तो वो एग्जिट गेट आप देख लें, हर क्लासरूम के बाहर ऐसे एग्जिट गेट। अच्छा एंट्री आप इधर से करेंगे हाँ, एंट्री इधर से और एग्जिट बाहर से। बहुत बढ़िया। सेफ्टी का उधर ध्यान से रखते हुए। बिल्कुल। ये दिल्ली में जो हुआ मैडम उसके बाद से काफ़ी चीज़ें ठीक की गई हैं। उसके पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को दिमाग सेफ्टी पर पूरा फोकस किया गया। देखिए फायर सेफ्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बढ़िया हो गया। आपके यहाँ मैम टेस्ट सीरीज़ को लेके बड़ा स्पेशल माना जाता है, मतलब टेस्ट सीरीज़ यहाँ की बहुत शानदार होती है। टेस्ट सीरीज़ हो गई और मेंस को लेकर जी कैसे तैयारी करते हैं उसकी, क्या कुछ होता है सर? सर बता पाएंगे? जी, दीप सर। देखिए टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं जी। वो बिल्कुल कोशिश की जाती है जो वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है जी। उसके अकॉर्डिंगली हो। और टेस्ट इसके लिए डेडिकेटेड टेस्ट टीम है। बिल्कुल। और इसमें जो मेन जो अभी उस टीम से मिलने वाले हम नीचे जाके। जी 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 बिल्कुल। और उसमें जो मेन सुपरविजन रहता है वो सर का रहता है बिल्कुल, मतलब सर यूज टू सुपरवाइज, सर इज स्टिल सुपरवाइजिंग कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, इवन उसका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर में क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए ताकि जब कोई देखे तो लगे कि हाँ ये प्रोमिनेंट आंसर है, दिस इज द वे टू राइट द एग्जैक्टली आंसर। तो ये सारी चीज़ों का सर का बिल्कुल इसमें एक प्रकार से बोल सकते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिए देख लो आप लोग, ऐसा नहीं, उनका बिल्कुल ही यूज टू सुपरवाइज एवरी टाइम, मतलब व्हेनेवर इट इज पॉसिबल टू डू। बिल्कुल सर, एक आपसे भी ये सवाल मैं पहले भी आपके टीचर से किया था जी। कि जब बच्चे इंस्टीट्यूट आते हैं जी। आपके पास आते हैं जी। पहला दिन जी चेहरे में क्या देखते हैं आप? नहीं, और बच्चों चेहरे- की जुबान पे पहला सवाल क्या आता है? नहीं, पहले दिन तो ऑब्वियसली जो भी आते हैं एक ही सपने के साथ आते हैं, वो डीसी, इसके अलावा कोई दूसरा सपना नहीं होता। हाँ। आने के बाद जब पहला दिन क्लास होता है तब उनके मन में प्रकार प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और इसीलिए सर ने इसके लिए मैम और सर ने एक डिज़ाइन किया है कि हम उनका पर्सनल काउंसलिंग करेंगे। जी। पर्सनल काउंसलिंग मतलब अपार्ट स्टडीज़ में दिक्कत है वो तो हम क्लासरूम की क्लास के बाद हर 10 मिनट 15 मिनट रुकते हैं, जो भी इनको इश्यूज़ हैं वो आते हैं। इसके अलावा उनके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, चाहे उनके फैमिली इश्यूज़ हों, और आजकल जानते हैं कि आजकल के जो यूथ है उनके साथ एक अलग प्रकार का भी प्रॉब्लम रहता चलता है ना, उसमें वो लोग उलझे रहते हैं। बिल्कुल, उसको आके भी वो हमारे साथ डील कर सकते हैं। मैम भी सुनती हैं पर्सनल लेवल में। ये सारे सक्सेस हुए बच्चों हाँ, की फोटोज हैं और उनके बिल्कुल। नोट्स हैं। मैडम अब तो इस बार तो आप लोग हर साल हटाना पड़ता होगा। नहीं, हमारे लिए अब दीवार कम पड़ गई है। अभी इस साल के 150 सिलेक्शन है। बच्चे इतने सारे हो गए कि- 150 ये बनेंगे, टेस्टिमोनियल बनेंगे, सारे बच्चों के हैं। बिल्कुल। मुझे अपनी जैसे- तैयारी के दौरान सौरभ सर के निर्देशन में हर स्थिति को समझने का एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। संस्था के अन्य शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस तैयारी के सभी पड़ाव में महत्वपूर्ण रही। शिक्षकों और स्टाफ को सहृदय धन्यवाद। ये मैडम है प्राची लांगे जी, 2021 बैच की एंटी नैब तहसीलदार बनी है। जी जी। बिल्कुल। और डीसी डीएसपी तो ऊपर होंगे मैम? ऊपर बिल्कुल। ऊपर भी है। ये डिप्टी कलेक्टर साहब हैं। मैडम है शिक्षा शर्मा, रैंक 4th आया 2022 वाली, डिप्टी कलेक्टर। वेरी गुड गाइडेंस और क्या लिखे? प्रोवाइडेड बाय द फैकल्टीज एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। बहुत शानदार। वाकई में इसमें कहीं कोई शक नहीं है, माहौल फैकल्टी का बहुत शानदार है और इसीलिए 100+
नंबर 1 पोजीशन देवेश प्रसाद साहू यहीं के हैं। जी जी। मैडम उनकी कहानी क्या है, वो कब आए थे पहली बार? देवेश ने यहीं से प्री किया है जी। फिर मेंस भी देवेश का यहीं रहा है, उसकी जर्नी बीच में उसका ब्रेक रहा है तो उसने कहा है कि मैं जॉब के लिए सर यहीं पे कंटेंट में हम कर सकते हैं। जी। तो कंटेंट में उसने एज ए जॉब किया है। ये उनका पोस्टर भी लगा हुआ है सर के साथ। हाँ, ये डेली आईएएस अकेडमी ड्रीम और ड्यूटी, ये लाइन आप लोग की मैम। हाँ, ये सर का आपका सपना हमारा काम। हाँ, ड्यूटी काम है या फिर कर्तव्य हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टैगलाइन है। जी जी जी। और ये फैकल्टी कैबिन, ये वही काउंसलिंग कैबिन है। और जी। क्रिएटिविटी वाल जो मैंने बताना चाहूँगी कि क्रिएटिव वॉल में हम हर महीने कोई टॉपिक देते हैं जी। जिस टॉपिक से रिगार्डिंग टीचर्स डे में बच्चों ने ये बना के दिया, सारे टीचर्स के ये सौरभ सर। हाँ, दिया तो उन्होंने बहुत सारा है, हमने सिलेक्टिव जो बहुत रहे हैं और इन सब के लिए हम उनको वो करते हैं, इनको एक स्टार मिलता है, वो कैटेगरी रहती है, उनको स्टार वो अपने बैग में लगाते हैं। बहुत बढ़िया। और जो हमारा एक निबंध का कंपटीशन होता है उसके लिए भी रिवॉर्ड्स देते हैं। टेस्ट में भी जो क्लास टेस्ट में टॉप करता है, मोटिवेशन के लिए ना ऑलवेज रहते। जैसे एक चीज और बताऊं, जैसे मैराथन होता है जी। हमारे यहाँ, चूंकि फाउंडेशन डे 12 जनवरी है तो उस दिन युवाथन होता है, ठीक है, उसके लिए भी अवार्ड रहते हैं। टीचर्स डे होता है, ठीक है, ऐसे एक्सकर्शन होता है जो एजुकेशनल टूर होता है वो एक रहता है। साल भर अलग अलग एक्टिविटीज में, ताकि उनका केवल पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्वमेंट बच्चों का बना रहे हैं। ये बहुत सही है और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि बार बार रिजल्ट जो शानदार आते हैं ना उसके पीछे की कहानी है। नीचे जाके देख सकते हैं अभी। चलिए आइए नीचे चलते हैं। बिल्कुल मैम, और कोई बात जो आपको बतानी चाहिए, लगता है कि बतानी चाहिए? हमारा काउंसलिंग एरिया है, यहाँ पे हम प्रॉपर जो भी फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के साथ साथ यहाँ पे जो भी इनिशियल काउंसलिंग के साथ साथ अगर बाई चांस बच्चों को डाउट या डेमो के बाद भी ऐसी ज़रूरत होती है कि उन्हें और भी सब्जेक्ट या जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो पर्सनल काउंसलिंग का एक वो रहता है। इसमें हम पर्सनल काउंसलिंग करके उनको आगे की करियर या उसके जो भी उनके डाउट्स रहते हैं उसको हम क्लियर करते हैं। ये हमारा कंटेंट रूम है और कंटेंट रूम में हम लगातार टेस्ट सीरीज़ और पेपर चेकिंग, अगर मेंस टेस्ट सीरीज़ का जो साल भर का टेस्ट सीरीज़ होता है उसकी पेपर चेकिंग, प्री का भी साल भर टेस्ट सीरीज़ चलता है, उसके प्रिपरेशन, बुक अपडेशन और युवाचार पब्लिकेशन, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर होती है। और यहाँ पे पूरे ये लगातार उसमें अपडेशन और इसके काम चलते रहते हैं और इसमें हमें बताते हैं ये। और प्री का एक और चीज़ है, प्री की जो हमारे टेस्ट होते हैं उसके OMR चेकिंग, OMR शीट की जितने भी सेंटर्स होते हैं उसके सबके OMR की प्रॉपर चेकिंग रोल नंबर वाइज और उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन 1 से 2 दिन के अंदर ही हम करते हैं, भले हमें इसके लिए कितना भी टाइम लगे, पर ये सिस्टम हमारा बना हुआ है, बहुत वेल डिफाइंड है और इस सिस्टम के हिसाब से ही हम चलते हैं। कोचिंग में एंट्री गेट अलग है और एग्जिट गेट अलग है। अगर 4 क्लासरूम है तो 4 क्लासरूम की एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है, ताकि बच्चे लोगों को आने वाली नई क्लास के लिए बच्चे अपनी एंट्री गेट से आएँ और जाने वाले बच्चे एग्जिट गेट से जाएँ, किसी तरह का वहाँ पे कोलिजन या सिक्योरिटी इशू ना हो। और दूसरा, हर क्लासरूम में अंदर और बाहर पूरे परिसर को हमने सिक्योरिटी कैमरा से सिक्योर करके रखा है, तो किसी भी तरह की कुछ भी होनी अनहोनी होना या सिक्योर, मतलब कुल मिला के सारी सुरक्षा एक साथ एक जगह पे। यहाँ पे युवाचार पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नए और पुराने जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको अलग से सेपरेटली बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट वॉशरूम है, एक ऊपर गर्ल्स का वॉशरूम है, नीचे बॉयज़ का वॉशरूम है। 24 घंटे बिजली बनी रहे और कोई क्लास इंटरप्टेड ना हो, नॉन इंटरप्टेड चले, उसके लिए हमारे पास जनरेटर है। साथ ही हमने इको फ्रेंडली रहने के लिए और इको फ्रेंडली सिस्टम के लिए ऊपर सोलर पैनल भी लगा के रखे हुए हैं। हाइड्रेंट सिस्टम भी है हमारे पास है, हाइड्रेंट सिस्टम भी ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ताकि हम किसी भी तरह का फायर या किसी भी तरह की इमरजेंसी में इतने सारे बच्चे के साथ सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की चीज़ें, हमारी व्यवस्था, सिक्योरिटी हमारे कंट्रोल में रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पे बच्चों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का ब्रेकफास्ट और उसके बाद रात का डिनर भी यहाँ पे होता है। ये कैफ़े उनके लिए है जो आसपास रहते हैं, यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, साथ में कैंटीन में खाना और उनके टाइम की बचत होती है कि पढ़ाई के बाद ब्रेक लेना है, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है, तो लाइब्रेरी में जो बच्चे उपलब्ध रहते हैं जो लगातार पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे आफ्टर क्लास भी पढ़ते हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पे रहते हैं लेकिन वो जाना नहीं चाहते कि एक साथ क्लासेस के बाद वो कैंटीन का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी इस परिसर से बाहर नहीं जाना है। कैंटीन और बाकी सुविधाओं के साथ आप यहाँ पर आराम से पूरा दिन आप रह सकते हैं। ये एक हमारा बुक डिपो है जो एलोरा, जो बहुत अच्छी बुक डिपो है, गांधी चौक की जानी मानी बुक डिपो है, आप जानते होंगे।
तो ये एलोरा बुक डिपो का एक सेकंड ब्रांच है। उन्होंने, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, वो गांधी चौक तक तो नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशली उन्होंने सुविधा दी हुई है। और बिल्डिंग बहुत शानदार मैम, जी जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि बिलासपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी इंस्टीट्यूशन, छत्तीसगढ़ में भी शायद ये छत्तीसगढ़ में अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस लेवल का हाँ, ऐसा और नहीं इस मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड पैमाना जो बिल्कुल। तय किया गया है कोई नहीं होगा, बिल्कुल। तो चलिए, और कनेक्शन बता दूं मैम का, दुर्ग से कनेक्शन है। दुर्ग की बेटी है, अब बिलासपुर की बहू है और इतने बड़े डेली आईएएस एकेडमी को रन कर रही है। और बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं मैम आपको। कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब रिजल्ट आए CGPSC 2025 का, 25 होगा, और भी ज़्यादा सिलेक्शन ज़्यादा 150 प्लस हो जाए। तो हमारी बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो एकलव्य स्कीम है वो बहुत शानदार है। इसके अलावा डेली आईएएस एकेडमी को लेकर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, या फिर पढ़ाई को लेकर कुछ भी सवाल हो, CGPSC को लेकर हो, व्यापम को लेकर हो, कोई भी मन में डाउट हो, नीचे हम टीचर्स के नंबर जारी कर देते हैं, यहाँ की टीम के जारी कर देते हैं। आप फ़ोन जरूर गनगनाइएगा। इस साल आपको बता दूं कि CGPSC का नंबर 1 देवेश प्रसाद साहू, जो दुर्ग के रहने वाले हैं, उन्होंने यही पढ़ाई की थी। उनके साथ साथ आपको बहुत सारे और भी चेहरे नज़र आ रहे होंगे। इस साल 150 से ज़्यादा बच्चों ने CGPSC क्रैक कर पोस्ट लाया है, यानी कि सरकारी अफसर बनने का जो सपना लेकर घर से निकले थे, वो सपना लेकर वो लौट रहे हैं अधिकारी बनने, जनता के बीच जाने के लिए। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।